व्यूअर्स, माई सेल्फ मेहताब खान फ्रॉम लखनऊ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी एक बहुत ही शानदार और एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके उसको लाइक भी करें। चलिए बात करता हूं मैं आज की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट विषय है जिसके लिए मैं आपको सामने आया हूं। वो चैप्टर है कि अपने व्यापार को कैसे बड़ा करें, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करें। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप जान जाएं और उसका इस्तेमाल करें तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। दुनिया में कभी भी किसी चीज, किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर आप उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो की रोल है वो 7 कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज मैं उन 7 कीज के बारे में बात करने वाला हूं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ गए और उस की का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं तो बिलीव ऑन मी, योर बिजनेस विल बूम लाइक एनीथिंग, योर बिजनेस विल बी रॉकिंग बिजनेस, योर बिजनेस विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले कीज को समझना पड़ेगा और इस कीज में से अगर आप एक भी की मिस करते हैं तो आपका बिजनेस जहां जाने वाला था उससे कहीं पीछे रह जाता है, जो कि बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस आगे बढ़े ना कि पीछे रहे। तो 7 कीज क्या है? सबसे पहली जो की है, जो फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट की है, वो है भविष्यवाणी। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में है या डायरेक्ट सेलिंग में है, तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहला की भविष्यवाणी करना शुरू कर दीजिए। यानी एक टारगेट के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। आप अनाउंसमेंट करिए कि मुझे इस महीने 10 लाख का बिजनेस करना है या मुझे इस महीने 20 लाख का बिजनेस करना है। वॉट एवर यू वांट, इट इज योर चॉइस। उसको सेट करिए और उसकी भविष्यवाणी एडवांस में करिए कि जिससे कि आपके माइंड में एक बिजनेस सेट हो जाए कि नहीं, मुझे इस महीने 10 लाख का टर्नओवर करना है। जब ये अनाउंसमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये आकर कुछ भी बोलते हैं, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वैसा भी बोल सकते हैं। मायने नहीं रखता। यू डोंट गो ऑन दैट टॉपिक्स जो लोग बात कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस पे और अपने कीज पे फोकस करिए और उस पर फोकस करके आप ये माइंडसेट रखिए कि मुझे इस की का इस्तेमाल करना है और मुझे भविष्यवाणी करनी है अपने बिजनेस के बारे में कि मैं क्या करने वाला हूं। दूसरी सबसे बड़ी जो की है उसको समझिए, विश्वास और साख कायम रखना। यानी जो आपने पहला की जो इस्तेमाल किया उस की के ऊपर, यानी आपकी भविष्यवाणी के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है कि मैंने अगर 10 लाख का टारगेट लिया एज एग्जांपल, तो मैं उस 10 लाख के टारगेट को अचीव करके ही मानूंगा। अगर वो टारगेट नहीं हिट होता है तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी जान लगाऊंगा कि मेरा बिजनेस, मेरा टारगेट को किसी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी जो की है, समझिएगा, की नंबर 3 जो की है वो ये है कि आप अपने कंज्यूमर्स के, अपने लोगों की समस्याओं और जरूरतों को समझना पड़ेगा। अगर आप उनकी समस्याओं और जरूरतों को नहीं समझते हैं तो आप बिजनेस में फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अगर समस्याओं का समाधान आप 24 आवर्स के अंदर नहीं करते हैं या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर नहीं करते हैं तो ये समस्याएं एक दिन बढ़ते 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 क्रम में ये समस्याएं नहीं रह जाती, ये एक जख्म बन जाती हैं बिजनेस के लिए, जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। लेकिन इसको समझते समझते आपको बहुत देर हो जाती है। इसीलिए मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूं कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप अगर बिजनेस में हो, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपका बस एक ही फोकस होगा कि अगर किसी भी कंज्यूमर की कोई भी समस्या आपके पास आई है तो हमें उसे सॉल्व करना है। किसी भी हालत में सॉल्व करना है, क्विकली करना है, 24-48 आवर्स के अंदर अंदर करना है। जरूरी नहीं कि आप जो बना रहे हैं या आप जो बेच रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर कस्टमर वो लेना चाहे। आपको मार्केट की डिमांड को भी समझना पड़ेगा, कस्टमर क्या चाहता है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई एक प्रोडक्ट एग्जांपल बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड ना हो मार्केट के अंदर, तो आपको उस मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी चीजों को अपडेट करके उन कंज्यूमर के पास फिर से दोबारा जाना पड़ेगा और जाकर के उन्हें कन्विंस करना है कि नहीं, देखिए जो आपको चाहिए था मैं वो लेकर आया हूं, आपकी प्राइस में लेकर आया हूं, आपकी जरूरत के हिसाब से लेकर के आया हूं। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो बिलीव ऑन मी, यू कैन रॉक द शो। प्रोडक्ट और सर्विस, जो आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस है, की नंबर 4, उस प्रोडक्ट और सर्विस को आपको ऐसे समय पे पेश करना है जैसे कि कस्टमर को लगे कि नहीं, मैं इसको अगर यूटिलाइज करता हूं, इसको बढ़ाता हूं तो मेरी इनकम आना शुरू हो जाएगी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी या मेरी बचत हो सकती है। अगर इस माइंडसेट के साथ आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं या अपनी सर्विस को प्रेजेंट करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रेजेंट करते हैं, आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है तो प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में से जो भी चीजें आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपको यह माइंडसेट रखना है कि सामने वाले का बेनिफिट उस प्रोडक्ट के अंदर दिखना चाहिए। अगर आप उसके बेनिफिट को इंडिकेट करने में अगर आप सफल नहीं हो पाते तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रुक जाता है, आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाता। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है, तेजी से आगे जाना है, तो आपको सबसे पहला काम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा और बहुत तेजी से लेकर के आगे बढ़ना है। की नंबर 5,
5 है कि आपत्तियों का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी आपत्तियां आपके सामने आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, बहुत सारे लोग उस पर ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, बट आपको उनका सामना करना है और उनको डट करके जेन्युइन आंसर दे करके उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करनी है। बट ये जान लीजिए, दुनिया में अगर आप कोई भी बिजनेस में है तो आप 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आपको रेशियो अपना ठीक रखना है कि नहीं, मेरा 50% कस्टमर सेटिस्फाइड है, मेरा 40% कस्टमर सेटिस्फाइड है या 60% कस्टमर सेटिस्फाइड है। जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल आप मार्केट के अंदर बढ़ाएंगे, उतना तेजी से आपका बिजनेस जो है इंप्रूव करेगा। तो ये थी 5वीं की। अगर आप 6ठी की जानना चाहते हैं तो मैं जरूर जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानना चाहते हैं, अब आप उत्साहित हैं पूरी तरह से कि आप जानना चाहते हैं कि 6ठी की है क्या आखिर, क्योंकि 5 की जब आप समझ चुके हैं, 6ठी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है अगले कदम के लिए, अगले कदम के लिए अपने जो सीनियर्स हैं या जो भी जानने वाले लोग हैं या जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेना। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग अगर बिजनेस में है तो आप अपलाइन से सलाह लीजिए कि अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि यहाँ पे अपलाइन किस तरीके से आपको सलाह करता है, किस तरीके से मैनेज करता है, डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सलाह जो होती है वो सिर्फ बंद कमरे के अंदर नहीं होती, ग्राउंड में प्रैक्टिकल भी होती है कि देखो ये बिजनेस ऐसे हो सकता है, ये बिजनेस इस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपलाइन। या किसी बिजनेस में ओल्ड एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे किसी व्यापार में है, आप मान लीजिए किसी कपड़े के व्यापार में है, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर वो आपको आकर के मार्केट के अंदर आपको अगर सलाह देता है और आपको उस तरीके का नॉलेज देता है जिससे कि आपका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, तो बिलीव ऑन मी, योर बिजनेस कैन इंप्रूव लाइक एनीथिंग। 7वीं सबसे बड़ी स्किल है रीसेल के लिए सलाह लेना। अगर आपका एक बार बिजनेस में सेल हो गया, आपने बिजनेस कर लिया और आपका बिजनेस आगे बढ़ गया, आपने सेल कर ली, तो प्राइमरी सेल या फर्स्ट सेल आपकी हो गई, दैट सेल इज जस्ट अ बिगिनिंग। अगर उस सेल को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, उस बिजनेस को आप व्यापार को बड़ा करना चाहते हो, तो आपकी एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल ऑलरेडी आपके मार्केट में हो रही है, उस सेल को आपको इंप्रूव करने के लिए आपको उस सेल को रीसेल में भी कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी व्यापार में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे कहीं भी हो आप XYZ, आपको अपने रीसेल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले से आपके पास प्रोडक्ट ले रहे थे या आपसे व्यापार कर रहे थे, उनको दोबारा भी वो चीज पहुंचनी चाहिए। इस पे भी बहुत ध्यान देना है, आपको फोकस करना है। तो मैंने आज आपको बताया है 7 कीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज है। अगर आप इन कीज को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर आपके साथ होगा और आप डेफिनेटली बहुत तेजी से इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो